अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। ये हिंदुस्तान है, ये देश है। और आपके इलाके के सांस्कृतिक राजदूत पारस जैन यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी उपस्थिति को साधुवाद देता हूँ। और मैं प्रारंभ हो रहा हूँ। ये जो युवा आगे आए हैं, मैं इनका एहसानमंद इसलिए नहीं हूं क्योंकि युवाओं को आगे आना ही चाहिए, लेकिन आप आगे आ गए हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि शमशीर से लकीर को जो क्षीर करते वो वीर काव्य वीरों को सुनाने आ गया हूं मैं। चौथी पंक्ति में मुझे अनुमति चाहिए आपकी कि शमशीर से लकीर को जो बड़ा करते वो वीर काव्य वीरों को सुनाने आ गया हूं मैं। भारती की आरती उच्चारती वसुंधरा पे प्राण पुष्प थाल में सजाने आ गया हूं मैं, प्राण पुष्प थाल में सजाने आ गया हूं मैं। तो अंत हो रहा बसंत का तो जामवंत बने, अंत हो रहा बसंत का तो जामवंत बने, वो अनंत शक्तियां बताने आ गया हूं मैं। और मात वीणा पानी का आदेश उद्धार करे, सोए हुए देश को जगाने आ गया हूं मैं, सोए हुए देश का। आभार आपका। एक फिल्म आती है अभी पठान, और पठान के अंदर दीपिका ने केसरिया रंग के अंतर वस्त्र पहने हैं, भगवा रंग के अंतर वस्त्र पहनने के बाद में फिल्मी गीतकार ने एक लाइन लिखी, उससे गुरेज है हमको। उसने लिखा कि ये बेशर्म रंग, अगर ये केसरिया बेशर्म रंग है तो फिर ये तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग नहीं होता। वाह। अगर ये केसरिया बेशर्म है तो प्राची में उदय होता हुआ वो सूर्य भी बेशर्म है। हमारे संतों के तन पर जो आवरण है वो भी कोई शर्म, वो भी बेशर्म है। तब एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आपने बहुत कमाल की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब कसम देता हूं केवल वे लोग तालियां बजाएंगे जिनके हाथ रुकेंगे नहीं। जिन लोगों के हाथ रुक जाएंगे मैं उनको देखना चाहता हूं कि वे लोग कौन हैं जो केसरिये के समर्थन में भी अपने हाथों को बांध कर बैठे हैं। निवेदन कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। ये बेशर्म रंग बोलती फिल्म इंडस्ट्री। तब अशोक चारण आपका कलमकार यहां पर खड़े होकर क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवालिया की राम कृष्ण का जन्म, होली हो दिवालिया की राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, कि शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है। अभी कहा गया, मंच पर बात की गई, आपके संत वृंद यहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया। अगर करवर अनुमति दे तो मैंने कल शाम को 2 छंद लिखे हैं, पहली बार किसी मंच पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक निवेदन है, मैं जिस रचनाएं बहुत सारी अच्छी हुई लेकिन जिन पर पब्लिक ने रेस्पॉन्स नहीं किया वो वापस मेरी डायरी में बंद हो गई। अगर आप चाहते हैं, यकीन कीजिएगा, आप चाहते हैं कि आपका कवि अशोक चारण पूरे देश में ये रचना सुनाए, ये छंद सुनाए, तो फिर इतनी तालियां दीजिएगा कि मेरा हौसला बड़ा हो सके। निवेदन करना चाहता हूं, जब सनातन को ये कहा गया कि ये डेंगू मलेरिया है, तब उन व्यक्तियों के लिए 4 पंक्तियां सबसे पहले। कुलदीप, आप अच्छे छंदकार हैं, आपको सौंपता हूं कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है, चद्दरों से ज्यादा नहीं है। वाह। बेडशीट्स बदलते हैं हम, और ये बेडशीट ही है।
कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। पर्वत पे भी सवाल वे उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। पर्वत पे आभार, करवर आभार की दूसरी पंक्ति पर आपने तालियां बजा दी, चौथी पंक्ति में तूफान मच जाएगा अगर ये दृश्य मुझे देखने को मिल गया कि पर्वतों पे भी सवाल वे उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। तो कभी यहाँ कभी वहां जो उछलते रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां जो उछलते रहे हैं, उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है, उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। चौथी पंक्ति में दुगनी कर दीजिएगा ये तालियां कि उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। और सनातन को डेंगू मलेरिया वो कहते हैं, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। आभार, तालियां कम रह गई, थोड़ी और बढ़ा दीजिए, आसमान में हाथ उठाइए। जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। आभार। दूसरा छंद और सुना रहा हूं, शिशुपाल को याद कीजिएगा, ये गालियां दी गई है हमारे सनातन को पहली बार, तब एक इशारा मात्र कर रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग कि 100 सवालों का केवल एक ही जवाब होगा, 100 सवालों का केवल एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। लाजवाब कर दिया। सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। अभी तो केवल एक दो ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ के उस प्रांगण में खुदाई होती है और शिवलिंग निकलता है, जिस पर एक लंबे वक्त तक क्या होता रहा ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है। शिवलिंग निकलता है, लोगों ने कहा, पुरातत्ववेत्ताओं ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं, ये फंवारा है। मैंने कहा कि ये फंवारा नहीं है, ये शिवलिंग है। तो फिर सवाल ये उठा कि ये अगर शिवलिंग है तो फिर ये अब क्यों निकला है, और इसका जवाब मैं दे रहा हूं। और इसका जवाब जो दे रहा हूं, उसके बाद ये दावा है कि ये जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके हाथ से मोबाइल गिर जाएगा और ये लोग भी तालियां बजाएंगे। ये सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए तुम बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फोन टूटे, तुम्हारे ही हाथों। निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उजाड़ कर आ गए। पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उजाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उखाड़ कर आ गए, ऐसे अभिमान को उखाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। तालियां थोड़ी बढ़ा दे करवर इस बार। मुझे आशीर्वाद दे, मैं आप लोगों का भी ऋणी हूं कि आपने पहली बार मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे शर्म आती है आपको ये सूचना देते हुए कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर विवेकानंद की मूर्ति बनती है और उस मूर्ति को तोड़ दिया कुछ लोगों ने, केवल इसलिए कि उनको प्रसिद्ध होना है। मैंने अपने पटल पर उस दिन भी ये बात कही थी कि जो महापुरुषों का अपमान कर सकते हैं, वो लोग
किसी भी सूरत में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। वो भारतीय हो ही नहीं सकते जो महापुरुषों का अपमान कर दे। और ये बहुत कद्दावर बनकर, बहुत गर्व के साथ, बहुत अभिमान के साथ, और यूं कह दीजिए बहुत घमंड के साथ ये बात कह रहा हूं कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी सागर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। और मेरा हीरो ये भी नहीं है जो विमल गुटके का प्रचार करता हुआ नजर आता है। अरे मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। मेरा हीरो वो विवेकानंद। और निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य, स्वामी जी अपना भाषण देकर जब भवन से निकल रहे थे शिकागो से, एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि माँ, तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। यह हिंदुस्तान है, यह संस्कृति है हमारी, ये हमारा भारत है, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति की क्या बात करूं पंडित जी, आप तो बड़े अध्येता हैं। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण खोई हुई सीता मैया को संभाल रहे थे, तो सीता मैया के शीश का शीश फूल मिलता है और उठाकर लक्ष्मण को कहते हैं, राम बोले, अरे लला लक्ष्मण, देखो तो ये तुम्हारी भाभी का शीश फूल है क्या, ये उसके कान का झुमका है क्या। तो लखन ने कहा कि भ्राताश्री प्रभु राम, मैं ये कैसे बता सकता हूं, मैंने तो भाभी माँ को कभी पांव के अंगूठे से ऊपर नहीं देखा, मैं क्या जानूं। ये देश है मेरा, यह संस्कृति है मेरे देश की, मेरे हुजूर। तब निवेदन आप लोगों के मध्य केवल एक बात करना चाहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम विवेकानंद की मूर्ति को तोड़कर विवेकानंद को खत्म कर देंगे। मुझे गर्व है इस बात का कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक लंबे समय तक कार्यकर्ता मैं भी रहा हूं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं आपके मध्य कि वो जिंदा कहां है, और फिर आपके दिल में अगर वो जिंदा हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा कि अशोक चारण, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी कविता सुन रहे हैं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवा। आभार। और अब तक के काव्य पाठ की सबसे ज्यादा आक्रोश की पंक्तियां पढ़ता हूं, और आपका आक्रोश किस स्तर पर जाता है ये आंखें देखना चाहती है मेरी। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम कोई। विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम, वो कूल भी नहीं हो तुम। कूल यानी किनारा, वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। खुद को महान बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंज में भरे हुए हो, जाने किस मद वाली गंज में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी का आभार। स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। धरती धोराई, धरती धोराई।